यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ती बस बनी आग का गोला, खिड़कियों से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान। यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आगरा से नोएडा जा रही एक चलती बस अचानक आग का गोला बन गई। पल भर में धुएं और लपटों से घिरी बस में सवार यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कुशीनगर में प्रेम प्रसंग का हाई वोल्टेज ड्रामा, ग्रामीणों ने प्रेमी व प्रेमिका को बिजली के खंभे से बांधा। कुशीनगर के विशुनपुरा जिला थाना क्षेत्र के दुदही नगर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चंडीगढ़ से मजदूरी कर लौटे एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका को बिजली के खंभे से बांध दिया। बात करवा कच्चे घर से पक्के आशियाने तक, जालौन में मुख्यमंत्री आवास योजना का असर। उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं। जनपद जालौन में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों का पक्के व घर का सपना साकार हो रहा है। अब तक हजारों परिवारों को सुरक्षित छत मिल चुकी है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। शासन की नीति है कि हर बेघर के पास उसका अपना घर हो। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जनपद जालौन में अब तक 4600 लोगों का चयन किया जा चुका है, जिसमें से 3434 मकान बन करके पूर्ण हो गए हैं। और न केवल मकान बन गए, उसके साथ शौचालय, और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सोलर जो एनर्जी है उससे भी डायरेक्ट उनको लाभ दिलाया जाए। इसमें मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये आवास हैं, ये उनको जो जमीन उपलब्ध है, जो उनका मकान है, वहाँ अपग्रेड करा कर अपना मकान बना सकते हैं। अगर कोई भूमिहीन है तो उनको हम भूमि भी देते हैं आवास बनाने के लिए। जो लोग अतिवृष्टि में, बाढ़ में या दैवीय आपदा के अग्निजनी से प्रभावित होते हैं, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। जो दिव्यांग परिवार हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, उनको ये बहुत इसमें प्रियॉरिटी रहती है। तो हम लोग इसका लगातार अनुसरण कर रहे हैं कि जल्दी जो 1200 हमारे अवशेष मकान बचे हुए हैं और उनको भी हम बना करके चाबी सौंपने का कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ कराएं। उन्नाव पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। सड़क हादसे में मृतक नेता हैप्पी राजपूत को दी श्रद्धांजलि। उन्नाव जनपद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भाजपा नेता हैप्पी राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक नेता के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद साक्षी महाराज और जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी भी मौजूद रहे। हैप्पी हम लोग का युवा मोर्चा का बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता है और जिस प्रकार से दुर्घटना हुई बहुत ही दुखद रहा है। और इस परिवार के साथ माता पिता के ऊपर दिल पे क्या गुजरा होगा, क्योंकि इनके 2 बेटे और दोनों एक कोरोना में नहीं रहा और एक इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में नहीं रहा। मैं इनके पुत्र को वापस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। और जहाँ तक एक सहयोग के रूप में पूरी पार्टी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो है 5 लाख का सहायता दी गई है दुर्घटना के तहत। 5 लाख रुपया हमारी पार्टी की तरफ से दी गई है। 2 लाख रुपया हमारे युवा मोर्चा के टीम की तरफ से दी गई और 5 लाख करीब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर दिया। बिना सूचना पीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मरीजों की लाइन में खड़े होकर परखी व्यवस्थाएं। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अचानक जड़ोदा जट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने खुद मरीजों की लाइन में खड़े होकर स्वास्थ्य सेवाएं की हकीकत को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहले प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे आजादी से लेकर अब तक। आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज है और जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। MBBS MD की सीटें लगभग 2.5 से 3 गुनी बढ़ चुकी हैं और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को हम बढ़ोतरी की तरफ आगे ले चल रहे हैं। आज मात्र और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमने सफलता हासिल की है।
दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। विभिन्न चिकित्सालयों में जो पद रिक्त हैं उनको लगातार हम भर रहे हैं, इसलिए हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों का वेतन 5 लाख तक बढ़ाया है। गरीब जहां इलाज के लिए अपने गहने और जमीन बेचता था, माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। देखिए, धीरे धीरे सुधारात्मक व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम ब्रजेश जी के साथ बैठेंगे, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठेंगे, यदि और भी कोई आवश्यकता होगी उसको भी हम पूरा करेंगे। मसवासी गांव में कथित धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल ने की नारेबाजी, पुलिस मौके पर। जनपद उन्नाव में कथित धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा देखने को मिला। कोतवाली सदर क्षेत्र के मसवासी गांव में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बहला फुसलाकर हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए 2 से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनसे गहन पूछताछ जारी है। यही लोग प्रवचन कर रहे थे। क्या के प्रवचन? ये जो बता रहे थे बजरंग दल वाले होते हैं, वो होते हैं मतलब शैतान होते हैं। हम अभी बजरंग दल नहीं बोला आपने, नहीं बोला शैतान होते हैं, पुलिस वाले शैतान होते हैं। नहीं, बजरंग दल का नाम लिया कि नहीं? शांति से, एकदम शांत। अयोध्या श्री राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ, आनंदपुरी में संगीत सोम का जोरदार स्वागत। अयोध्या में श्री राम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर के आनंदपुरी क्षेत्र में सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम पहुंचे। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। देखिए, आज राम मंदिर की जो इस दुनिया के, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के सनातनियों की जो 500 साल से इंतजार था, वो आज से 2 वर्ष, मतलब आज दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब देश के और दुनिया के सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अपने पूर्व अध्यक्ष जी विजय शुक्ला जी को, कि वो और उनकी टीम, सभी सनातनी बच्चे इस यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और बहुत प्यार से, बड़े तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं, इसे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ पर हम सबको बधाई भी देते हैं, पूरे देश को और दुनिया को बधाई भी देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं फिर एक बार विजय शुक्ला जी को, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी यात्रा निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट में बड़ा विवाद, भारत में खेलने की शर्त पर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से किया किनारा। क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईसीसी द्वारा भारत में खेलने की शर्त रखे जाने से नाराज होकर यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश सरकार के रुख के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया विवाद खड़ा हो गया है। धर्म और राजनीति आमने सामने, अभी मुक्तारेश्वर आनंद विवाद पर अखिलेश बनाम योगी। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तारेश्वर आनंद को लेकर सियासी तापमान तेज हो गया है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए बिना नाम लिए शंकराचार्य पर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला और कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। इस बयानबाजी के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है? तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से कर रहा है।